हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं एमपी सेट के बारे में और साथ ही साथ यूजीसी नेट के बारे में। और मैं बात करने वाला हूं सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो ऑनलाइन क्लास है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11 मार्च से, यानी 11 मार्च से एक नया बैच आप लोगों का जो है आरंभ हो रहा है। ध्यान रखेंगे शाम को 6:30 PM से पहली क्लास आप सबकी जो है 6:30 PM पे रखी जाएगी। अभी अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको केवल यहाँ पे प्रश्नों से रूबरू करवाया जा रहा है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सोशल वर्क में, चाहे वो एमपी सेट का हो चाहे वो यूजीसी नेट का हो। अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रश्नों से रूबरू करवाया जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू करवाया जाएगा, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से सोशल वर्क में एमपी सेट में प्रश्न आ सकता है और किस तरीके से यूजीसी नेट में प्रश्न आ सकता है। यदि आप एमपी सेट और यूजीसी नेट को बेसिक लेवल से अगर आप पढ़ेंगे सोशल वर्क के बारे में, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें समाज कार्य में, अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। परीक्षा की जो तिथि बताई गई है एमपी सेट की, कब एग्ज़ाम है आपका, तो ये 4 जून को है। अगर आपको 4 जून 2023 की जो परीक्षा अगर पास करनी है तो इसके लिए सोशल वर्क को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बड़ा इसका सिलेबस है और इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है 4000 रखी गई है किस्तों में देने के लिए, यानी 2000 करके इसको किस्तों में जमा होगी। और यदि आप एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये की छूट मिलेगी। 3500 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा एमपी सेट में। वहीं अगर मैं बात करूं समाजकारी में, जो ऑनलाइन क्लास है वो यूजीसी नेट की और जेआरएफ की है सोशल वर्क में। तो सोशल वर्क में मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो जून और दिसंबर के परिप्रेक्ष्य से बात करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप मार्च प्लस जून का केवल परीक्षा देना चाहते हैं तो इसकी जो फीस रखी जाएगी वो 3500 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो मार्च तो वैसे अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मार्च की क्लासेस जो है फ्री दी जा रही है आपको। ठीक है, केवल जून की जो फीस बताई जा रही है वो 3500 बताई जा रही है। बट ध्यान रहे, इसकी अगर आप एक साथ पेमेंट का है, ये एक साथ पेमेंट करने का है 3500, और यदि आप किस्तों में देना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस जो है 4000 रखी गई है। ठीक है, यदि आप जून दिसंबर का अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फीस इसकी 5000 है जून और दिसंबर की। ठीक है, अगर आप एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है 4000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मटेरियल रहेगा। हालांकि एमपी सेट में भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा एमपी सेट में। और लाइव क्लासेस आपकी एवरीडे रहेगी और यूनिट वाइज आपका क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो भी कवर किए जाएंगे, जैसे 2004 से लेकर 2023 तक के जितने सोशल वर्क का पेपर हुआ उसको भी कवर कराया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, मैं प्राइवेट वीडियो के माध्यम से जो बच्चे पेड वाले हैं उनको इस समय जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली मिल रहे हैं, यानी 200 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सोशल वर्क में बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एमपी सेट का जो है एक नोटिफिकेशन है और ये आप इससे भलीभांति तरीके से रूबरू भी होंगे आप सभी लोग। इसका जो आवेदन प्रारंभिक यानी जो तिथि है वो स्टार्ट है 27 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि मानी गई है वो 26 फरवरी है ना, वो 26 फरवरी। आज जो है 9 फरवरी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म इसको भर लीजिए, ये एमपी सेट का है सोशल वर्क में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एमपी सेट जो एमपीपीएससी है आयोग ने क्या बोला है यहाँ पे सिलेबस में, आप देखिए कि एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2022 में, हालांकि एग्ज़ाम जो है 2023 में है 4 जून को।
इसके सिलेबस के आधार पे एज़ पर यूजीसी नेट लिखा हुआ है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे देखिए 20 जो है सोशल वर्क के बारे में, तो आप देख रहे हैं 32 नंबर पर है। ये एमपी सेट की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। तो सोशल वर्क जो है इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी आपको इस साइट पे मिल जाएगी यूजीसी नेट पर, क्योंकि यही फॉलो कर रहे हैं। अब सिलेबस आप देख सकते हैं। राज्य यानी यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, यानी स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो राज्य पात्रता परीक्षा सेट है ये 2023 का, और कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है, एमपी सेट का। तो सिलेबस आप देख सकते हैं सोशल वर्क में कि समाज कार्य की प्रकृति और विकास है, समाज और मानव व्यवहार और समुदाय है, व्यक्तियों एवं समूहों के साथ समाज कार्य है, समुदाय और सामाजिक क्रिया के साथ समाज कार्य है, समाज कार्य शोध है, मात्रात्मक और गुणात्मक उपागम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन है, कल्याण एवं विकास है, सामाजिक नीति नियोजन सामाजिक विकास का पॉइंट डाला गया है, भारत के संविधान सामाजिक न्याय मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास है। वहीं समाज कार्य अभ्यास का क्षेत्र 1 है और समाज कार्य अभ्यास का क्षेत्र 2 है। आज मैं आप लोगों से हालांकि यूजीसी नेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका आज यूनिट नंबर 10 चलेगा शाम को 8 PM पर। तो यदि एमपी सेट वाले स्टूडेंट हैं, इससे थोड़ा सा रूबरू होना चाहते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन करवा के आज यूनिट नंबर 10 से रूबरू हो सकते हैं। हालांकि मैं इसको कवर कराऊंगा जो 11 मार्च से है, परंतु यहाँ पे उनको ये पता चल जाएगा कि समाज कार्य अभ्यास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ ये लोग प्रश्न भी देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटो है एमपी सेट को क्रैक करना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट नंबर 1 में समाज कार्य अभ्यास, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रिंसिपल, प्रकृति, लक्ष्य। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब आप लोगों की जो नए क्रम से आप लोगों का सिलेबस के आधार पे जो पीडीएफ बनाई जा रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोगों का 20 पेज होगा, 20 पेज का होगा बस एक टॉपिक का। तो यानी आप देख सकते हैं कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक है, और 7 टॉपिक में 20 से 25 पेज में मैं आपका पूरा कवर कर दूंगा आपका यूनिट 1, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यूनिट नंबर जो है 2 में, तो आप देख सकते हैं समाजशास्त्रीय अवधारणा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इस पॉइंट से एमपी सेट के साथ साथ यूजीसी नेट और यूजीसी नेट के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की जो वैकेंसी है 80 सीटों की, जिसका फॉर्म 12 अप्रैल से भरा जा रहा है, उनके लिए भी ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो है क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। यूनिट नंबर फिर 3 है, व्यक्ति यानी केस वर्क और ग्रुप वर्क रहेगा आपका ये 2 में। 4 में आपका कम्युनिटी और सोशल एक्शन रहेगा, और 5th में आपका रिसर्च रहेगा। बट ध्यान रहे रिसर्च समाज कार्य का रहेगा। रिसर्च पार्ट जो ए है, पेपर ए है, वो रिसर्च यहाँ पे नहीं है, अलग है, दोनों में अंतर है, इसलिए समाज कार्य का ये रिसर्च रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशंस है। आप लोगों को पता होगा वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने 2 प्रणालियों के माध्यम से डिवाइड किया था, एक प्राथमिक प्रणाली थी और एक सहायक प्रणाली थी, जिसको सेकेंडरी बोलते थे हम लोग। तो उसके अंतर्गत आपका आता है सोशल एक्शन, सोशल एक्शन के बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिसर्च आता है। इसमें जो है केस वर्क है, ग्रुप वर्क है और कम्युनिटी वर्क है प्राथमिक प्रणाली में, ठीक है। तो वही जो है समाज कल्याण प्रशासन, लूथर गुलिक सबसे फेमस। अगर इनसे पहले अगर हम बात करें तो एक फ्योल विद्वान थे, इन्होंने दिया था, बाद में सूत्र के रूप में जो है प्रकाशित किया था पोस्टकार्ड को लूथर गुलिक ने। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद यूनिट नंबर आपका आता है जो है 7, सामाजिक नीति है, नियोजन है, विकास है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई इसमें टॉपिक है तो सोशल डेवलपमेंट है, और हालांकि प्लानिंग हम हालांकि सारे चीज़ें कवर करेंगे आप लोगों से, ठीक है। यूनिट नंबर अगर हम 8 की बात करें तो भारत का संविधान है, सामाजिक न्याय है, मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास है 8 में, यानी संविधान, न्याय और नेतृत्व, सामाजिक उपकरण, मानवाधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ये, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यूनिट नंबर 9 में आप देख लीजिए समाज कार्य का जो पहला वाला क्षेत्र कार्य है अभ्यास, वो व्यक्तियों पर है, दिव्यांग व्यक्ति पर हो सकता है, वयोवृद्ध व्यक्ति पर हो सकता है, महिला पर हो सकता है, पुरुष पर हो सकता है, श्रम कल्याण, औद्योगिक कल्याण, कार्मिक कार्य प्रबंधन, मानव संसाधन मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड है
ये आपका पहला वाला। साथ ही साथ जो मेडिकल सोशल वर्क है, साइको मेडिकल सोशल वर्क है, इसके बारे में मानसिक स्वास्थ्य बीमारी वगैरह के बारे में दिया गया है। उससे संबंध में एक एक्ट आता है 1987 का, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जो है 2007 वाला आता है, सॉरी 2017 वाला आता है, ठीक है। उसके बाद जरड़ क्या है, ठीक है। फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9 एजेंसियां हैं, और RPWD जो एक्ट है इसी को रिलेट करते हुए इसको पढ़ना है आपको। लिंग विकास, श्रम कल्याण, और उसके बाद ही जो कार्मिक प्रबंधन है। फिर यूनिट नंबर जो 10 है, ये किस पर अभ्यास है, ये बेसिकली सामाजिक प्रतिरक्षा और सुधार परक सेवाओं पर है, बच्चों और परिवारों के साथ समाज कार्य अभ्यास है। तो जो परिवार है बच्चों के साथ होता है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का समाज कार्य अभ्यास है, उस पर बात होगी आप लोगों से। साथ ही आपने ब्रेनर का जो नाम सुना है आप लोगों, परिस्थितिकी का मॉडल, उसी पर आधारित है ये दूसरा वाला, ठीक है। सामाजिक प्रतिरक्षा है, अधिनियम है, इसमें कुछ एक्ट पढ़ने हैं हमें। और उसके बाद जो है परिवार के साथ समाज कार्य है, बाल विकास है, बच्चों के लिए नीति बनाई गई है क्या क्या वो है, ठीक है। पर्यावरण और समाज कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और लास्ट में एक पॉइंट है, इसके जो क्रम पूछा जाता है आपदा प्रबंधन के, है ना, क्रम, ठीक है। तो देख सकते हैं खतरा, जोखिम, अनिश्चितता और आपदा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया आपको, ये MP सेट का सिलेबस है, ये MP सेट का सिलेबस है ना, ध्यान रखेंगे सोशल वर्क में MP सेट का सिलेबस है, ठीक है। जिसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है वो आप ध्यान रखेंगे 26 जो है फरवरी है। आप अगर नहीं भरे हैं तो इसको फिल कर लीजिए आप लोग। फिर अगर हम बात करें तो देख ले हैं आप लोग यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये UGC नेट का सिलेबस आ गया। देखिए आप लोग यहाँ पे समाज कार्य में अगर कोड नंबर जो 10 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समाज कार्य, प्रकृति विकास, सेम सिलेबस वही है ना, सेम सिलेबस वही है। तो UGC नेट की जो क्लासेस है, MP सेट की जो क्लासेस है वो 6:30 पर होगी PM प्रतिदिन 11 मार्च से। इसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, एडमिशन आरंभ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं 8506031308 पर। तो पूरी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। फीस से संबंधित भी मिल जाएगी और कंटेंट के संबंध में मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन क्लास के संबंध में भी मिल जाएगी, सिलेबस जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये UGC नेट के आधार पे भी क्लासेस जो है आपकी 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 11 मार्च, ध्यान रखेंगे। यदि अगर आप लोगों को सोशल वर्क में आप ध्यान रखेंगे, एक क्लासेस मैं और स्टार्ट करूँगा आप लोगों की, वो भी 11 मार्च से रहेगी। वो उसके बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 11 मार्च से ये भी क्लासेस स्टार्ट होगी। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। इसको भरने के लिए आपको UGC क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय UGC बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि UGC क्रैक होगा आपका, तभी आप ये सहायक जो प्रबंधक समाजशास्त्र में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, जो समाजशास्त्र शब्द है, मतलब वो सब्जेक्ट है, यहाँ सह विषय के रूप में, अलाइड सब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं सोशल वर्क को लिया गया है। यानी MSW वाला स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आपको समझ रहे हैं कि आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 57,000 प्लस इसकी जो है सैलरी है, लाइफ सेट हो जाएगी। इसके लिए आपका इसका जो आवेदन है वो 12 अप्रैल 2023 से भरा जा रहा है और 11 मई 2023 तक भरा जाएगा ये, है ना। इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। जो बच्चे UGC में मुझसे MP सेट की या UGC नेट की जो जून की क्लासेस लेंगे, उनको मैं यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाली जो अलाइड सब्जेक्ट में रखा गया है, इनके कंटेंट मैं दूंगा और वीडियो भी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड उन बच्चों को करूँगा जो हमसे लिंक करेंगे, परंतु उनके लिए मैं कुछ कंसेशन प्रोवाइड कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और उनके लिए एक बेहतर यहाँ पर जो है एक क्लासेस चलाई जा रही है और वो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं यूनिट नंबर 1 से जो है इसका जो यूनिट बनाऊंगा, सिलेबस वो बनाऊंगा, टॉपिक बनाऊंगा, PDF, वो बहुत ही साधारण शब्दों में बनाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने जो मैं पर डे आप लोगों के क्लासेस ले रहा हूँ, वो दे रहा हूँ आपको कंटेंट, जैसे कार्ल मार्क्स का हो गया, डोरेंडॉर्फ का हो गया, है, रॉल्फ लिंटन का नाम आ गया। तो उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाला, ठीक है। तो सोशल वर्क यहाँ पे जो है दिया है अलाइड करके, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोशल वर्क का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि समाजशास्त्र का ये भर रहा है तो यानी समाजशास्त्र वाला ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, नहीं, सोशल वर्क का भी आएगा।
और मैं आप लोगों को जो मेरी नेक्स्ट एक वीडियो आएगी वो मैं इसी पर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सिलेबस वगैरह पर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भरने के लिए आपको तो यूजीसी क्रैक करना पड़ेगा, एमपी सेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि एमपी सेट तो आप देख ही रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है एमपी सेट का, वो तो एग्ज़ाम होगा आपका 4 जून को होगा। अब 4 जून का ये होगा तो आप सोच लीजिए कि तो अप्रैल में भरा जाएगा और मई में समाप्त हो जाएगा, तो जून वाले बच्चे कहाँ, एमपी सेट वाले बच्चे कहाँ इसको भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे इसको, है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इसके लिए तो आपको यूजीसी क्रैक करना पड़ेगा। आपको अगर यूजीसी मार्च वाला क्रैक करना है तो इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो 999 रुपये में आपको वीडियो मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जितने पीवाईक्यू है वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको केवल 999 रुपये में दिए जा रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो एम्स मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन 3 जनवरी को आया था, सॉरी 3 फरवरी को आया था, 3 फरवरी को नोटिफिकेशन एक आया था। और ये नोटिफिकेशन वो था जहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, परीक्षा डेट को। अब वो डेट आपकी आ गई है 27 से 28 मार्च हो गई है। एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में मैं आप लोगों को कंटेंट और क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 999 रुपये में। आपके पास जो है अब 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल गया, यानी आपके पास जो है लगभग 1.5-2 महीने का टाइम मिल गया है एम्स को पढ़ने के लिए। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, कंटेंट को कवर करें अपने एम्स मेडिकल सोशल वर्क का, ठीक है। और ये मटेरियल मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल पर जो पेड वाले बच्चे हैं, ठीक है। वीडियो है, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू है, इंग्लिश में उपलब्ध है 999 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे मुझसे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपके मन में डाउट है या किसी चीज़ को लेकर है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है।